अखिल बेटा, तुम जो दिल्ली जाने वाली थी उसका क्या हुआ? पापा मेरी क्लाइंट से बात हुई, उनका कॉल आया था। 2 दिन में उनका ही आना शायद होगा, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। खूब तरक्की करो। अरे जब से हमारी बहू के पाँव पड़े हैं ना, तब से हमारे अखिल की भाग खुले। अभी तो 15 दिन ही हुए हैं शादी को। अभी आगे देखना कैसे मेरी बेटी की प्रगति हो रही है। अच्छा, ये रिश्ता तुम्हारे मैके की तरफ से हुआ है, इसलिए खूब बढ़ बढ़ के बहू की तारीफ कर रही हो। अरे क्यों नहीं करूंगी। मेरी मैके की लड़कियां सब शांत और सुशील होती है। अच्छा, ये तुम में गुण क्यों नहीं है? थैंक यू। मेरी चाय में इतनी शक्कर क्यों? तुम्हें पता नहीं क्या मैं चाय में कम शक्कर पीता हूँ? अरे बहू को क्यों डांटा है? वो अभी अभी आई है इस घर में। जी मालिक, क्या हुआ? क्या हुआ? ये चाय तूने बनाई है? आपकी चाय तो देख ये कामचोर ऊपर से कितनी जबान लड़ा रहा है। नहीं मामी जी, हम तो कुछ चुप। मामी जी के बच्चे, तूने बनाई ना चाय? नहीं नहीं नहीं। पिएगा पिएगा। अबे साफ कर, और मेरे लिए ना दूसरी चाय बना के ला। जा। ठीक से साफ करो। जी मामा जी। तो मैं ये कह रहा था कि वो क्लाइंट आने वाले हैं, तो आप भी फ्री रहिएगा। सॉरी लालू। अरे भाभी जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? गलती तो मेरी है ना। मैं ही तो तुम्हें बताई थी कि चाय मुझे बनाना है। कोई बात नहीं भाभी जी। और लेकिन हमने भी आपको कहाँ बताया था कि भैया जी की चाय में चीनी कम लगती है, और ये बात आपको भी नहीं पता थी। तो गलती तो हमारी हुई ना। तुम ये सब क्यों सहते हो लालू? क्या करे भाभी जी, हमको तो ये सब सहने की ना बचपन से आदत हो गई है। माँ बाबू जी के गुजरने के बाद हमारे इस दुनिया में मामा और मामी जी के अलावा कोई और था भी तो नहीं। लेकिन अब तो तुम जा ही सकते हो। अरे नहीं भाभी जी, हम भला कहाँ जाएंगे, कैसे कमाएंगे? मगर लालू। अब अगर मगर छोड़िए भाभी जी, आप जाइए, वरना भैया जी या मामी जी ने किसी ने देख लिया ना, तो हमको फिर से मारेंगे, और हमें वैसे भी बहुत काम है। आप जाइए। क्या हो गया मेरी रानी? आज तुम्हारा मूड क्यों खराब है? ऐसा कुछ नहीं। अरे ऐसे क्या हो गया, बोलो। यही कि आप हमेशा लालू को मारते पीटते रहते हो। देखो, कुछ लोग होते हैं लातों के भूत, और तुम तो जानती हो ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे ये अच्छा नहीं अरे लगता है। क्या तुम इतनी हसीन रात में उस मनहूस की बातें लेके बैठ गई हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमको मेरा छूना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है। आप नहीं छुएगा तो और कौन छुएगा मुझे, है ना? ऐसी बात है ऐसी ही है। तो मुझसे लिपट जाओ। आप ही लिपट जाओ, जैसे अजगर चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं। हम्म। हाँ। जयंती,
ये दीवार में कान लगाकर बहू बेटे की बात सुनने में तुमको शर्म नहीं आती? कैसी शर्म, ऐसी जवानी की रसभरी बातें सुनने में तो आनंद आता है। लगता है तुम्हारे अंदर भी जवानी के ज्वालामुखी है। जी ठीक है जी। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। माँ मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना होगा। ठीक है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? माँ ज्यादा दूर नहीं जा रहा, शहर के नजदीक ही जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है। माँ अगर आपकी इजाजत हो तो मिताली को भी साथ ले चलूं, क्योंकि उसका भी मायका नजदीक ही है, तो एक दिन के लिए वो भी घर आएगी। अरे ये भी क्यों पूछने वाली बातें हैं? जाओ उसको बोलो तैयार हो जा। लेकिन माँ पापा भी 4 दिन घर पे नहीं है, तो आप अकेली कैसे सब मैनेज कर पाएंगे? अरे इतनी तू फिक्र मत कर, और वो निकम्मा है ना घर में, तू जा जल्दी। लालो लालो। जी मालिक, आपने बुलाया? अच्छा सुन, हम लोग कल एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, माँ घर में अकेली है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, कोई तकलीफ नहीं होगी मामी जी को। अगर मेरे आने के बाद मैंने सुना कि तूने कुछ भी गड़बड़ की है ना, तो तेरी ऐसी धुलाई करूंगा कि तू याद रखेगा। नहीं मालिक, कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम मामी जी का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। ठीक है, जा नाश्ते की तैयारी करो। जी मामी जी। ठीक है माँ, फिर हम लोग भी बैग पैक कर लेते हैं। ठीक है, जाओ जल्दी। जी। अगर मेरे आने के बाद मैंने सुना कि तूने कुछ भी गड़बड़ की है ना, तो तेरी ऐसी धुलाई करूंगा कि तू याद रखेगा। चालक तो कितना रोता रहता है तू, किसके लिए रोता है? अपने अंदर के इंसान को जगा और ये जुल्म सहना बंद कर दे। क्यों दिन रात मार खाता रहता है तू, किस लिए रोता है? आज से ऐसा नहीं होगा, आज से जुल्म सहना बंद कर दे तू अपने ऊपर, और हमेशा इस ताक में रहे कि जब भी तुझे मौका मिले तो इनको सबक सिखा सके, इनका दिमाग ठिकाने पर ला सके। ये चोट तुम्हें कैसे लग गई? अरे थोड़ी फिसल गई थी, उस वजह से लगी। फिसल गई थी? ऐसे कैसे फिसल गए? ओह, जरूर उस कमीने ने फर्श गीला छोड़ दिया होगा। नहीं? अरे उसकी कोई भी गलती नहीं है, मेरा ही पैर फिसल गया। क्या बात है माँ, मैं सुबह से देख रहा हूँ, आप सुबह से उस कमीने के हर हरकत पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। क्या बात हुई है? अरे अगर गलती उसकी है ही नहीं तो क्यों मैं उसको जबरदस्ती ये करूं? तुम रुको माँ, अभी मैं उस साले कमीने को बताता हूँ कि काम चोरी करने का अंजाम क्या होता है। लालो लालो। जी मालिक, आया। देखो शांति से। नहीं माँ। लालो। जी साहब। तेरे होते हुए माँ को चोट कैसे लग गई? मामी को चोट लग गई? कब, कैसे? हमको नहीं मालूम। तुझको नहीं मालूम? क्यों? तू बहुत बड़ा डॉक्टर है कि तुझे बताएंगी तो तू ठीक कर देगा? हाँ? नहीं साहब, आप हमारा यकीन कीजिए, हमको तो पता ही नहीं कि मामी जी को चोट लग गई है। तुझे नहीं पता था? हाँ? फर्श पे गीला कपड़ा मार के ऐसे ही छोड़ देता है और मम्मी फिसल गई उस चक्कर में। तुझे नहीं पता था? नहीं मालिक, आपके जाने के बाद कल से हमने तो पोछा मारा ही नहीं है एक बार भी। ओह, पोछा मारा ही नहीं? ठीक है, आज मैं तुझे मारना सिखाता हूँ। इसके बाद ना तू कोई गलती नहीं करेगा। हमने मालिक सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने? नहीं। कुछ नहीं किया तूने? हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने? नहीं मालिक। नहीं किया? नहीं किया तूने? तूने कुछ नहीं किया? हाँ लालू, तूने कुछ नहीं किया?
तूने कुछ नहीं किया नहीं अखिल पक्का रोको इसे। तूने कुछ नहीं किया तूने कुछ नहीं किया तूने बता कुछ नहीं किया तूने अखिल तूने कुछ नहीं किया ना रुक जाओ। अखिल कुछ नहीं किया तूने कुछ नहीं किया तूने अखिल बस करो। कुछ नहीं किया तूने अखिल छोड़, क्या कर रहे हो? आज माँ के वजह से तू बच गया है। अगली बार अगर ऐसी गलती हुई ना तो इससे दुगना मारूंगा। निकल यहां से। आओ माँ, मैं तुम्हारी पट्टी करवा देता हूँ। कहाँ इतनी लगी थी? चलो माँ, डॉक्टर के पास आओ। बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ, लेकिन भाभी आप यहाँ क्यों आई हैं? भैया देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। भैया अभी यहाँ पे नहीं है, वो मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तुम चिंता मत करो, लाओ मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। नहीं, हम लगा लेंगे, रहने दीजिए। चिंता क्यों कर रहे हो इतना? मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ, वैसे भी तुम्हारे पीठ तक हाथ भी नहीं जाएगा, तो ठीक है मैं लगा देती हूँ ना। प्रॉब्लम क्या है? डन करो। बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ भाभी। कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मेरा पति तुम्हें पीटता है। पता नहीं क्यों हमसे बार बार गलतियां हो जाती हैं। ये तुम्हारे कोई गलती नहीं है, मेरा पति तुम पे गलती ढूंढते रहते हैं, इसलिए वो तुम्हें पीटता है। अखिल कमीने, बस बहुत हुआ तेरा किया। आज मैं तुझे उस दिन की सजा दूंगा जिस दिन तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया है और मुझे रुलाया है। आज का दिन तेरे लिए बहुत दर्दनाक होने वाला है। तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं, कुत्ते की मौत।
ये क्या कर रहे हो बेटा? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैंने कहा था ना किसके अंदर एक भयानक भूत छुपा हुआ है। एक काम करो, फटाफट उठो और जाके अपने बेटे और बहू को लेकर आओ, नहीं तो इसकी गर्दन ही उड़ा दूंगा। नहीं, उसको कुछ मत करना है। मैं लाता हूँ, बुला के लाता हूँ। जल्दी, हाँ। जितना जल्दी आओगे जब तक मैं इसके साथ खेलूंगा। क्यों मामी जी? मामी कहाँ जा रही हो? आगे आओ ना, आगे आओ ना। ला दिए बेटा। अरे वाह, बड़ी फास्ट सर्विस आपकी मामा जी। देखो लालू, कुछ मत करना है। तुम्हारा जितना प्रॉपर्टी है हम कल तुम्हारे हवाले कर देंगे, समझा ना? कुछ इन दोनों को कुछ मत करना है। वो तो मामा जी वैसे भी करोगे, हैं? जान प्यारी नहीं है क्या? और आज मामा जी मैं इन दोनों के साथ में वो मजे करूंगा तो मैंने आज तक कभी नहीं किए। अरे मैंने कहा ना कि सब प्रॉपर्टी दे देंगे तुमको। कुछ मत करना है बेटा। अब एक काम कीजिए, फटाफट से अपने बेटे को लेकर यहाँ से 9-11 हो जाइए। चलिए फटाफट। नहीं, ए मामी, मामा जाता है कि मामी को ला दूं? ए चल। और बहू रानी आओ जा। आओ मामी, अरे आओ ना मामी। मैं कहा तुझे